पुराने समय की बात है। किसी गांव में सिकंदर नाम का एक किसान अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। वह रोज कड़ी धूप में अपनी खेत में बहुत मेहनत करके शाम को घर लौटता था। उसके चेहरे में हमेशा उदासी रहती थी और मन में एक ही बात थी कि वह इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद भी गरीब क्यों है और साधारण सी जिंदगी क्यों जी रहा है। सिकंदर इस बारे में उसकी मां को भी हमेशा सुनाता था। एक दिन रोज की तरह उदासी से सिकंदर घर आया तो उसकी मां बोली, बेटा, गांव के बाहर पुराने मजार में एक बुजुर्ग आए हुए हैं जो इल्म और हिकमत की बातें करते हैं और लोग कहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल होती हैं। मैं सोचती हूँ तुम उनके पास जाओ, शायद तुम्हें भी कुछ सीखने को मिले। दूसरे सुबह सिकंदर नहा धोकर मजार की तरफ निकल पड़ा। सूरज पूरी तरह नहीं निकला था। अब सिकंदर मजार पहुंच गया था। उसने देखा एक बुजुर्ग सफेद लिबास में आंखें बंद और हाथ में तस्बीह पकड़े हुए थे। उनके चेहरे पर नूर ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे से रोशनी निकल रही थी। सिकंदर को बहुत सुकून हुआ। अब सिकंदर अदब से सलाम किया। बुजुर्ग ने आंखें खोलीं और हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब सिकंदर बुजुर्ग को बोला, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। कमाई में बरकत नहीं है और बहुत साधारण जिंदगी जी रहा हूं। चैन और सुकून मेरी जिंदगी में बिल्कुल नहीं है। अब मेरा दिल टूट चुका है। बुजुर्ग सर झुकाकर कुछ देर चुप थे और फिर बोले, बेटा, कामयाबी सिर्फ दौलत कमाने में नहीं, असली राज तो सबसे छुपा हुआ है। और ये रास्ता इतना आसान नहीं, लेकिन अंजाम बुलंद होगा और तुम्हें इस राज को तलाश करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? यह सुनकर सिकंदर सौंक गया और बोला, बाबा जी, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहा, पहला कदम, तुम 3 दिन तक सच बोलना, किसी भी हालत में झूठ और कुछ बहाना नहीं। फिर 3 दिन के बाद मेरे पास आना। सिकंदर बाबा जी की बात को दिल से लगा ली और कहा, अच्छी बात है बाबा, मैं आपकी बात दिल से अमल करूंगा। ये बोलकर सिकंदर गांव वापस चले गया। गांव वापस आकर सिकंदर हर बात में सच बोलना शुरू किया। यहां तक कोई बच्चा भी कुछ पूछता है तो वह ईमानदारी से सच्ची सच्ची बात बोलता था। अब 3 दिन बाद सिकंदर वापस बाबा जी के पास गया। बुजुर्ग ने सिर्फ एक ही बात पूछी, अब दिल कैसा महसूस हुआ? सिकंदर बोला, बिल्कुल हल्का, जैसे कोई बोझ नहीं। लेकिन बाबा, अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई कामयाबी का पहला कदम है। अभी तुम्हें 2 कदम पार करनी है। अब तुम दूसरे कदम पर जाओ। बुजुर्ग ने कहा, 3 दिन तक किसी की कीमत ना करना और ना सुनना। जबान पाक रखो और याद रखो, कामयाबी की असल रास दिल की सफाई है। जब दिल साफ रहेगा, ऊपर वाले की मदद खुद मिलेगी। सिकंदर ने बुजुर्ग की बात सच्चे दिल से कबूल किया। अब सिकंदर गांव वापस चले गया। वह 3 दिन तक सख्त कोशिश की कि किसी की कीमत ना करें। यहां तक कि सिकंदर के दोस्त किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो सिकंदर वहां से चले जाता था। एक दिन एक दोस्त ने कहा, क्या बात है सिकंदर, आजकल तुम चुप रहते हो और हम लोग से ज्यादा बातचीत नहीं करते। सिकंदर ने नरमी से बोला, मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूं। किसी की कीमत से दिल काला होता है और मैं अपना दिल साफ रखना चाहता हूं। सिकंदर की ये बात सुनकर कुछ दोस्त हंसने लगे, कुछ दोस्तों के दिलों पर असर करने लगी। अब 3 दिन गुजरने के बाद सिकंदर बुजुर्ग के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, अब कैसा लगता है? सिकंदर ने जवाब दिया, अब दिल बहुत हल्का सा हो गया है। लोगों की बातों का बोझ कम हो गया हो। अब बहुत सुकून मिलता है बाबा जी। बुजुर्ग ने कहा, चलो अच्छा है, लेकिन अभी तुम 2 कदम पार किए हो। आखिरी कदम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वही अमल तुम्हें कामयाबी की ओर ले जाएगा। सिकंदर ने कहा, आप बस हुक्म करें बाबा जी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बुजुर्ग ने धीमी आवाज से कहा, अब तुम्हें रोज एक नेकी करनी होगी और यह नेकी किसी फायदे के लिए या किसी दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ ऊपर वाले के रजा के लिए है। अगर कोई रास्ते में भूखा मिले उसे खिलाओ, या अगर किसी को मदद चाहिए उसकी मदद दिल से करो, बिना दिखावे के। सिकंदर ने इस बात को फौरन अमल किया।
एक दिन सिकंदर उसकी माँ और उसके लिए बाजार से रोटी खरीद कर जा रहा था। उसने एक अंधे फकीर को बाजार के कोने में बैठे हुए देखा। सिकंदर ने चुपके से अपने हिस्से की रोटी उस फकीर को दे आया। उस फकीर ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ दी। अब सिकंदर ने पहली बार दिल के गहराइयों से खुशी महसूस की। और एक दिन एक बूढ़े आदमी ने गलती से उसके मेहनत से कमाए हुए पैसों की थैली गड्ढे में गिरा दी। सब लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे, लेकिन सिकंदर फौरन उस गड्ढे में उतरा। उसके कपड़े खराब हो गए और चोट भी लगी थी। बहुत मुश्किल से पैसों की थैली निकालकर उस आदमी को दे दिया। उस बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आए और दुआ दी, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा कामयाब करे। अब सिकंदर की तबीयत बदल गई। वह हर रोज सवेरे उठकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता और दूसरों की भलाई के बारे में सोचता। उसको लगने लगा ऊपर वाला उसकी हर नेकियों को देख रहा है और उसको महसूस होने लगा उसका दिल का रंग सफेद होने लगा है। अब 3 दिन बाद सिकंदर बुजुर्ग के पास जाता है। दिल साफ, उसके चेहरे में नूर और खुशी थी। बुजुर्ग उसको देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, ऊपर वाला तुमसे राजी हो गया है। अब तुम इसी तरह नेकी करते रहना। जरूर एक दिन ऊपर वाला तुम्हें बुलंदी की ओर ले जाएगा। बुजुर्ग की दुआएं लेकर अब सिकंदर घर वापस चले जाता है। अब एक दिन सिकंदर को कुछ काम से दूसरे गांव जाना था, जो बहुत दूर था। सिकंदर उसकी मां को कहकर घर से रवाना हो जाता है। रास्ते में उसको भूख लगी। उसने सब्र किया और प्यास से उसके होंठ सूख गए थे। फिर भी वह ऊपर वाले को याद करके सफर करता था। 2 दिन खाड़ी में सफर करने के बाद वह बहुत कमजोर और बेहोश हो गया। कुछ चरवाहे उसको देखकर पानी पिलाया और उनके गांव के सरदार के पास ले गए। जब सिकंदर को होश आया तो सरदार सिकंदर से पूछता है, तुम कौन हो और कैसे खाड़ी में बेहोश में ले पाए हो? सिकंदर सारा किस्सा सुनाता है। अब सरदार समझ चुका होता कि यह 2 दिन भूख प्यासा सफर करने के कारण बीमार हो चुका है, और सिकंदर से कहता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं पर रुक सकते हो। सिकंदर सरदार की बात मान लेता है और वहीं पर रहने लगता है। वहां भी सिकंदर बुजुर्ग की बोली हुई बात को अमल करता है। वह हर सवेरे उठकर ऊपर वाले को याद करता और उस गांव के लोगों को जितना हो सके मदद करता है। अब गांव वाले भी सिकंदर को पसंद करने लगते हैं और सरदार भी सिकंदर की आदतें देखकर खुश होकर उसके इलाके में एक अच्छा सा काम दे देते हैं। सिकंदर ईमानदारी और सच्चे दिल से मेहनत करके उस गांव के लोगों और सरदार का और भी चाहता बन जाता है। अब सरदार को जो भी बड़े फैसले लेना है तो सिकंदर को साथ में लेकर करता है। अब सिकंदर आसमान की तरफ हाथ उठाकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता। वह जान चुका होता कि कामयाबी का राज हकीकत में बन चुका है। एक दिन सरदार ने सिकंदर से कहा, मैं सोचता हूं कि मेरी बेटी से तुम्हारी शादी कर दूं और मेरे बाद तुम इस इलाके के सरदार बन जाओ। सिकंदर हैरान हुआ और कहा, मैं एक गरीब किसान हूं, आपकी बेटी का जोड़ीदार नहीं बन सकता। सरदार मुस्कुराया और बोला, तुम एक नेक इंसान हो। तुम्हारे हर काम और बात में नेकी और सच्चाई है। तुम्हारे ये अच्छे गुण सरदार बनने में काबिलियत रखती है। सिकंदर की मां को बुलाया गया और सिकंदर और सरदार की बेटी की शादी हो गई। सारा गांव खुशी से आंसू बहाया। वही सिकंदर जो गरीबी और लाचारी जिंदगी जीता था, आज इल्म, इज्जत और दौलत का वारिस बन गया। सिकंदर अच्छी तरह समझ गया कि नेकी का अंजाम हमेशा बुलंदी की ओर ले जाता है।